नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि रूस और चीन एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ गए हैं और इसका भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका को एशिया में रोक पाएंगे और ऐसे में हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा होगा। 1969 में बर्फीले दमांस्की द्वीप को लेकर रूस और चीन के बीच इतनी बड़ी झड़प हुई थी कि सोवियत रशिया ने अपने परमाणु बम अलर्ट पर रख दिए थे। यानी 15 मिनट के भीतर रूस चीन पर परमाणु बम दाग सकता था। माओ ने समय की नज़ाकत समझते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए और रूस के साथ समझौता कर लिया। चीन के कई सौ सैनिक मारे गए थे जबकि रूस के सिर्फ 2 दर्जन। चीन दमांस्की को अपना पुराना इलाका मानता था जो 1850 के दशक में उससे छीन लिया गया था, लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए माओ ने रूस के सामने सर झुका लिया और 1979 में चीन ने अमेरिका से दोस्ती कर ली। ये बात 50 साल पुरानी है। अब रूस और चीन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2013 से लेकर अब तक रूस के महामहिम पुतिन शी जिनपिंग से 30 बार मिल चुके हैं और शी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। रूस चीन को सस्ते में तेल सप्लाई करता है और चीन उसकी एवज में रूस को नई टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है। चीन ने रूस की साइबेरिया स्थित गैस पाइपलाइन में $65 बिलियन का निवेश किया है। चीन आर्कटिक में रूस का सबसे बड़ा यमल पावर प्लांट भी चला रहा है। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच लगातार वर्चुअल समिट चलती रहती है जिसमें वो सामरिक और विदेश नीति से जुड़े मसले समझते रहते हैं। इसके अलावा रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में मुहिम चला रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। चीन और रूस क्वाड के खिलाफ है और हिंदुस्तान क्वाड का हिस्सा है। ईरान के खिलाफ हिंदुस्तान पश्चिम एशिया के क्वाड का हिस्सा है जिसमें UAE और इजराइल शामिल हैं। इसके खिलाफ दोनों चीन और रूस हैं और खुलकर ईरान का समर्थन करते हैं। दोनों देश सीरिया को भी समर्थन कर रहे हैं जिसके खिलाफ अमेरिका है। दोनों का रुख वेनेजुएला पर भी एक है, यानी दोनों की विदेश नीति में तालमेल है। चीन और रूस दोनों अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। काबुल में केवल चीन, ईरान और रूस के दूतावास खुले हैं जबकि बाकी सभी देशों के दूतावास बंद हैं। चीन और रूस मिलकर ताइवान और जापान के खिलाफ नेवल पेट्रोल कर रहे हैं। दोनों की नौसेना ने मिलकर जापान की परिक्रमा भी की, जो ऑकस को एक संदेश था कि किसी भी कार्रवाई के दौरान चीन और रूस मिलकर जवाब देंगे। रूस अकेला देश है जिसने निग्सिया में चीन के साथ बड़े युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। दोनों देशों की 4300 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन चाहता है कि रूस उसी की तरफ रहे। वहीं रूस की आर्थिक व्यवस्था बहुत छोटी है और वो व्यापार के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका का GDP $20 ट्रिलियन के करीब है और चीन का $16 ट्रिलियन। भारत का GDP $2.9 ट्रिलियन के करीब है और रूस का महज $1.7 ट्रिलियन। भारत GDP के आधार पर दुनिया के 8 बड़े देशों पे आता है। रूस 11वें नंबर पे है। इसका मतलब है कि रूस के पास अच्छे हथियार तो हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं। अमेरिका और चीन के बराबर तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ पुतिन और शी का वर्ल्ड व्यू एक ही है। ये दोनों नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। यहीं से भारत की दिक्कत शुरू होती है। भारत एक लोकतंत्र है, चीन और रूस में तानाशाही है। रूस को भारत की ज़रूरत है, लेकिन वो अब चीन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करता है। भारत वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने चीन और रूस को न्योता नहीं भेजा है। भारत को एक बार फिर अपनी रणनीति बनानी होगी। भारत ने चीन के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश कई बार की, लेकिन चीन ने बार बार साफ किया कि वो केवल ताकत की जुबान समझता है, मिठास की बात नहीं। वहीं रूस अब हर मुद्दे पर भारत के साथ नहीं खड़ा है। उसका सपोर्ट अब केवल इशू बेस्ड है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।